आज हम पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो जातीय और जुल्म हो रहे हैं उनके हम खिलाफ है, विरोध करते हैं और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया अलायंस में हुआ है, जो पहला राउंड हुआ है, इसमें कई जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके खुद के गढ़ में उसे वो सफलता नहीं मिल रही है जो उसको उम्मीद थी। घबराए हुए हैं। यहाँ तक कि नितिन गडकरी जी के नागपुर में भी वो थोड़े संकट में हैं। मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हम सब इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की तरक्की के लिए हर प्रकार के योजनाओं के लिए कैसे हम लोग इस क्षेत्र को और तरक्की करवाएं के रास्ते पे ले जाएं, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। और मैं रघबीर सिंह जी, हमारे रिटायर्ड एसपी साहब केजरीवाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है और हम मिलकर इस संसदीय क्षेत्र में प्रचार न करेंगे, लेकिन जीतने के बाद मिलजुल कर इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं अब आमंत्रित करता हूं, आप बोलेंगे ममता जी बोलेंगे, मैं ममता जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आपको संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी हमारे सबके बीच में मौजूद है। मैं उनका सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है यहाँ पर, आदरणीय डॉक्टर रमेश शर्मा जी। हमारे लोकसभा के हमारे प्रभारी भी मौजूद है, हमारे छाबड़ा जी। और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और आदरणीय एसपी साहब भी मौजूद है। और बाकी के सभी कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता सभी मौजूद है। मैं सभी मीडिया के हमारे सभी भाइयों को मैं सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ आए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जैसे कहते हैं ना अपराधियों के घरों में, जैसे ईडी, अपन ने पहली बार सुन रहे हैं कि ईडी सीडी क्या है ये। चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में पुलिस ऐसे जा रही है और चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से उठा के ला रहे हैं, भाई अपराध क्या है पहले ये तो बता देते। अगर अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी अगर है वो साबित कर दे तो फिर देश में कोई ईमानदार भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचारी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और 100 करोड़ का बोले 100 करोड़, अरे 2-5 हजार करोड़ का अगर आरोप लगाते तो बात एक दिल्ली जैसे मुख्यमंत्री के नाम पे एक फबती भी, लेकिन कोई अपने आप उठा के ले गए और उसके बाद में उनको जेल भेज दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनको केजरीवाल जी से खतरा है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, और मैं कहना चाहती हूँ तानाशाही लोगों से कि केजरीवाल बनकर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र में उतरने वाला है और राजगढ़ लोकसभा सीट तो हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत हम समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन नहीं, ये चुनाव का एक जुनून के तौर पे हम लोग पूरे हर मतदान केंद्र पे उतरने वाले हैं और जीतेंगे। और इंडिया गठबंधन के आने वाले समय में देख लेना, आपको ये सरकार भी बनने वाली है। ये 400 पार ये बातें ये लोग एक कहते हैं ना, एक जुमलाबाजी है, 400 पार कुछ नहीं होने वाला है। अब तो वोट तो जनता देगी। और आपने जो तानाशाही जो करी है, लोगों को ईडी के नाम पे डराया जा रहा, और वॉशिंग मशीन कहते हैं ना, वॉशिंग मशीन में मोदी जी की वॉशिंग मशीन में आ गए वॉशिंग पाउडर, कौन सा मोदी वॉशिंग पाउडर, वो आ गया तो लोग धुल के साफ हो गए।
इस तरह का जो ये रवैया चल रहा, हमारा युवा कोई भी इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आजकल माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी है, सब फोन चला रही, वो भी इस चीज को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। काम कुछ नहीं किया, कोई योजना नहीं, कोई हमारे युवा लोग घूम रहे, कहाँ रोजगार दे रहे हैं, कौन सा ऐसा काम किया जो हमारी 6 गारंटियां है माननीय केजरीवाल साहब की इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक, चाहे बिजली की बात हो, चाहे किसानों के कर्जा की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन वाली बात हो, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हर, जैसे आज बीनागंज हो चाहे गुना हो, ऐसे बड़े बड़े क्लिनिक डाल दिए जाएंगे तो बड़े से बड़े इलाज हो, इसकी बात हो। ऐसी हमारी जो 6 गारंटी है वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली है। और राजगढ़ लोकसभा तो अपन जीतेंगे। और हमारा माननीय हमारे जो केजरीवाल साहब जो ये जेल में बंद नहीं है, वो आज हम बैठे, हम उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हम आप सबके बीच में बैठे हैं। वो शेर है, वो शेर जब धाड़ेगा तो ये भाजपा के कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ। आज इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजा साहब हमारे प्रत्याशी है और उनके लिए पूरा हमारा कार्यकर्ता पूरा तन्मयता के साथ उतर चुका है। पूरा आप उसका आने वाले समय में जो 4 जून को आप इसका रिजल्ट देखिएगा आप। और यहाँ पर ईवीएम कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि ईवीएम का ये लोग घोटाला करते हैं, ईवीएम का भी घोटाला करते हैं। जैसे विधानसभा में ने ईवीएम का घोटाला किया, माननीय दिग्विजय सिंह जी इस चीज में पूरी तरह से उन्होंने हर जगह बोला भी है और सही है, लेकिन हम पूरी तरह से हमारा कार्यकर्ता और हमारा मतदाता पूरी तरह से पूरी सजग होके मतदान कराएगा। और हम आप मीडिया वालों से भी कहना चाहेंगे कि आप भी पूरी तरह से राजगढ़ लोकसभा में आप लोग भी सजग रहे कि यहाँ ईवीएम का ये महाघोटाला कम से कम राजगढ़ लोकसभा में नहीं हो। और उसका अगर ईवीएम का महाघोटाला करने से पहले 1000 बार सोचे। ये मैं उन तानाशाही जो लोग जो 2 तानाशाही जो पूरे देश को डरा रहे हैं, और हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री, उन पे भी कोई आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जेल भेज दिया गया। माननीय केजरीवाल जी को भी जेल भेज दिया गया। इन सब का हम जवाब देंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को भी उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, डराया गया, धमकाया गया। और उसके बाद नीतीश कुमार जो पलटू राम को भले ही वो ले गए, लेकिन वहां पर महागठबंधन के तहत भाजपा के पास तो ढूंढने से भी सीटें कम नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में भी महागठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। अरे गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ऐसे पैर पसार दिए। आने वाले समय में आप देखना कि गुजरात में भी हम लोग, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे जो महागठबंधन की जो हमारी पार्टियां वो सब मिलकर उतरने वाली है। और गठबंधन की देश में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं दावे के साथ कहती हूँ। 2 मिनट अध्यक्ष जी का और बुला दीजिए। 2 मिनट अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी माननीय राज्यसभा सांसद जी, राजा साहब, बहन ममता मीना जी, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष धाकड़ साहब, लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के श्री छाबड़ा जी और समस्त मीडिया बंधु साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में भय का वातावरण है। संविधान पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है, तानाशाही चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ स्पष्टता सभी ने देखा है, विश्व में देखा है, और विश्व ने कहा है कि हम पहली बार एक मुख्यमंत्री के ऊपर विश्व ने नज़र लगाई है कि हम देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो ये तानाशाही वाली सरकार और झूठ बोलने वाली सरकार और धर्म पर राजनीति करने वाली सरकार निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व श्रीमती रानी अग्रवाल जी के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों का, गठबंधन के प्रत्याशियों का पूरा समर्थन करती है और उनके साथ पूरी ताकत से पूरे कार्यकर्ता लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।
इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम अगर सरकार हमारी आई तो हम दोबारा से लाएंगे, ये उनका स्टेटमेंट। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को हम फिर से लागू। और जबकि इसका मतलब ये है, उनके पति ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें आपको माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम तो है ही कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो आज के संविधान, आज के नियमों के आधार पर है। अब इस प्रकार की चुनौती माननीय वित्त मंत्री जी जो दे रही हैं, वो इस बात को समझे कि ये चुनौती है सुप्रीम कोर्ट को, उसके विवेक को, उसके निर्णय को। और अभी चूंकि चुनाव चले हुए हैं, इस समय ये सब वो जो कह रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि इन लोगों का भारतीय संविधान में, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। क्यों नहीं पहुँच पाया? अच्छा, मेरी जानकारी नहीं है, जो भी रहा हो शायद। भाजपा दावा कर रही है कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में लाएगी, कांग्रेस का दावा कर रही है। बात यह है कि भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान देती है। एक जमाने में कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब क्या हो गया है, भाजपा कांग्रेस युक्त भारत। आधे से ज़्यादा जो उनके उम्मीदवार हैं वो या तो कांग्रेस से गए हैं या दूसरी पार्टी से पहुंच के गए हैं। बेचारे वो भाजपा के नेता जनसंघ के ज़माने से आरएसएस के जो चप्पल चटका रहे हैं, वे बेचारे आज भी चप्पल चटका रहे हैं। उन्हें अवसर नहीं मिला और पूरी तरीके से मोदी जी और अमित शाह जी जो आयातित नेता हैं, जो इम्पोर्टेड लीडर हैं, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेड मतलब दूसरे जगह से लाए गए व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। ये अपने आप में उनकी जो बैंकरप्सी है वो साबित करती है। देवाशीष जरारिया को आप लेके आए पिछले चुनाव में, इस बार भी उनसे उनका ऐसा कहना है, कहा गया था मुझसे कि चुनाव की तैयारी करें, लेकिन क्या सब? मुझे इस बात का दुख है कि एक नौजवान व्यक्ति को हम लोग टिकट नहीं दे पाए, लेकिन जो भी रहा निर्णय पार्टी का निर्णय है। और वहाँ सर्वे आदि किया गया था, उसमें सभी सर्वे रिपोर्ट में ऐसा मुझे बताया कि मैंने सर्वे रिपोर्ट नहीं देखी कि बरैया जी को टिकट देना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की है देवाशीष को। आप सबसे मेरी प्रार्थना, जो उसके मित्र लोग हों उनसे उसको समझाए, क्योंकि बीएसपी से वो आया था और नाराज़ होके आया था और वहाँ कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। वापस वहाँ जा रहा है तो अपने आप के पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने उद्बोधन में कहा है कि सरकार मैंने इसलिए गिरा दी कि जो लाडली बहना की जो राशि मिलने वाली थी वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जेब में चली जाती, किसानों की सम्मान निधि दोनों की जेब में चली जाती, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। सरकार गिरा दी, क्यों गिरा दी, ये विषय दूसरा है। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ़ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पे उतरूंगा। लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। तो बात यह है कि वो जिस पार्टी को कि आईएसआई की समर्थित राजनीतिक दल है, उसके वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछें कि भाई ये आपने क्यों कहा। रामनिवास यादव भाजपा में जा रहे हैं। कौन? रामनिवास नहीं जाने, मेरे साथ थे अभी, तो मेरे साथ थे अभी, 25 तारीख को ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मेरे साथ थे अभी, भाषण दिया उन्होंने। राम मंदिर को लेके साथ में खड़े लोग ही तो जा रहे हैं, साथ में खड़े लोग ही तो जा रहे हैं लगातार। बात यह है उन्होंने खुद ने
यहाँ पर वो आए थे, मैंने उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने खुद ने कहा है कि सवाल ही नहीं उठता, वो हमारे साथी हैं। राम मंदिर के आगे बहुमत मिलता है तो अगले प्रधानमंत्री क्या राहुल जी होंगे? देखिए, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है। भारतीय संविधान बचाने के लिए है, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए है, देश में निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से जेल में भेजा गया है उस बात को लेकर है। जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, 2014 में एनडीए अलायंस को बहुमत मिला, 24 घंटे में प्रधानमंत्री तय हो गया और वो 24 जो पूरे 10 साल तक उन्होंने अच्छा काम किया। पहले मुझे तो आमंत्रण मिला नहीं था और मुझे भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपन मंदिर में क्यों जाऊं, पूरा हो जाने दीजिए, जरूर जाएंगे और आप भी चलिएगा हमारे साथ। अधूरा मंदिर है, पूरा नहीं बना, इसलिए ये हमारे शास्त्रों के विपरीत है। राजगढ़ लोकसभा में भाजपा जो है राम का प्रचार कर रही है, पोस्टर भी घर घर जाकर बांट रही है। उनके पास इसके अलावा और क्या मुद्दा है, और ये सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता लागू की गई है उसका उल्लंघन है। अब बात यह है शिकायत किससे करें? चुनाव आयोग से, जो चुनाव आयोग खुलकर उनका समर्थन करे उससे क्या शिकायत करें? लोकसभा में आपको क्या चुनौती मिल रही है बीजेपी से जीतने के लिए? चुनौती स्वीकार करके उससे लड़ना, ये तो हमारा जीवन रहा है। कितनी उम्मीद है साहब 102 फर्स्ट राउंड के अंदर जो वोटिंग ये कहना मुश्किल है, फिर भी अंदाजा मुझे अंदाज नहीं है। भाजपा के 400 पार के नारे को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या स्थिति बनेगी? भारतीय संविधान को बदलने का पूरा प्रयास है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? एक आध सच तो बता दीजिए उनका। मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए एक सच आज बोले हो तो। धन्यवाद। इसका भाजपा का पतन हो रहा है ना, आने दीजिए मौका। हमारी मीटिंग में